चलिए, कल हमने आपको क्या बताया था कि राजा ने किस प्रकार से घोषणा करा दी थी, मुनादी करा दी थी कि जो कौवा और सांप को मारेगा उससे हम राजकुमारी की बेटी, अपनी बेटी का विवाह करा देंगे, शादी करा देंगे और अपना आधा राज्य उसे उसका मालिक बना देंगे, है ना। अब इधर देखिए क्या हो रहा था। किसान जो जंगल में चल रहा था अपने दोस्त केकड़े के साथ, वो किसान के बेटा ला जब थकासी लागे लागी, मतलब वो थकावट के मारे मरने लगा, तब उसने क्या सोचा कि रद्दा दुरिहा है, मतलब रास्ता बहुत दूर है, चिटिक विश्राम कर ले जाए, थोड़ा सा, चिटिक मतलब थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, है ना। ये सोचकर घमघमाए महुआ के छैया माँ सुरताए, ये सोचकर उसने क्या कहा, क्या किया, बहुत घने महुआ, एक प्रकार का वृक्ष होता है, उसकी छांव में बैठकर थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, आराम करने लगा। ठीक है। सुघर हवा चलत रही से, सुघर मतलब अच्छी सुंदर हवा चल रही थी। चिटिक बेरा माँ ओकर नींद पर गई, मतलब थोड़ी ही देर में वह आराम करता हुआ किसान की आंख लग गई, मतलब उसे नींद आ गई। उही महुआ के रुखमा, रुखमा मतलब महुआ के पेड़ के अंदर, महुआ का जो पेड़ होता है उसके अंदर एक छेद जैसा था, वहां पर सांप और कौवा के बासा रहा, मतलब उस पेड़ के अंदर कौवा और सांप का निवास था। किसान के बेटा ला सूते देख पास सांप हर आइस, किसान के बेटा को सोते हुए देख वहां से सांप निकला और ओला चाब दीस, किसान के बेटे को चाब दिया। फिर सांप के चाबे ले तुरते ओहा मौत हो गए, मतलब सांप के जैसा ही उसे चाबा तो तुरंत वो किसान का बेटा जो था वो मूर्छित हो गया, मतलब बेहोश हो गया, एक प्रकार से मरने की स्थिति में आ गया। तब कौवा हर रुख ले उतर के कहिस, मतलब कौवा उस पेड़ की डाल से उतरा और उतर के कहने लगा, तय हर एकर पांव ले चाबे हज, सांप को बोलता है कौवा कि सांप जी आप इसके पैर के तरफ को चाबे हो, तो पांव डहर तोर और मोड़ डहर मोर, ऐसा बोलता है कौवा। कौवा क्या बोलता है कि आप पैर की तरफ काटे हो, इसलिए पैर के तरफ का हिस्सा आपका और किसान के सिर के तरफ का हिस्सा को मैं खाऊंगा। इस प्रकार से कौवे और सांप में बातचीत होती है। सांप और कौवा के गोठ ला तुमड़ी में बैठे केकरा हा सुनत रहे, मतलब सांप और कौवा की जो बातचीत थी उसको लौकी के खोल में, जो सूखे हुए खोल में जो केकड़ा बैठा था वो सुन रहा था। बेरा देख के धीर लगा आइस, और जैसे ही उसने मौका पाकर, किसने, केकड़े ने, धीरे से, धीर लगा आइस मतलब धीरे से आया और उसने सांप को चेंच में धर ली, सांप को, केकड़े ने सांप को के मुंडी को अपने चोंच में पकड़ लिया और कहने लगा, धर लीस और कहिस, तय हा मोर संगवारी ला जिया, मतलब केकड़ा बोलता है कि तुम मेरे किसान के बेटे को, जो मेरा दोस्त था, उसको जिंदा करो, नहीं तो तोर प्राण नहीं बाँचे, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए मार दूंगा। सांप छटपटाए लागी, चोंच में, केकड़े की चोंच में जो दबा हुआ सांस था वो सांप छटपटाने लगा। फिर ओकर छक्का पंजा नहीं चली, मतलब किसी भी प्रकार का सांप
प्रयास करने लगा छुड़ाने के लिए, फिर भी वो प्रयास सफल नहीं हो सका। कोई भी तरकीब काम नहीं कर रही थी। एला देख के कौवा के टोटा सुखाए लगी। इस प्रकार की घटना को देखकर कौवा का जो गला था, टोटा, वह सूखने लगा। मौका देख कर ठेंगा हर आइस और कौवा ला ठठाए लगी। और मौका देखकर उसका जो डंडी था वह अचानक कौवे के सिर पर जोर जोर से पड़ने लगी और कौवा अधमरा हो गए। कौवा आधा मरने जैसा हो गया। तब सांप और कौवा हर की कोली करीन, मतलब सांप और कौवा ने केकड़े से प्रार्थना करने लगे, निवेदन करने लगे। क्यों निवेदन करने लगे? क्योंकि उनका प्राण संकट में था। और उसने कहा, हमला माफी दे दो सगा भाई। केकड़े को सांप और कौवा क्या बोलते हैं? हमें माफ कर दो केकड़ा भाई। कहते हुए कहने लगे कि अब ऐसन गलती कभू नहीं करन, अब इस प्रकार की गलती कभी नहीं करेंगे। केकड़ा कहिस जब प्राण संकट में है। केकड़ा बोलने लगा कि जब जीवन संकट में रहता है, जीव संकट में रहता है, तब नाता रिश्ता के सुरता आते। मतलब तू मेरे को सगा भाई बोल रहा है, क्यों? क्योंकि तेरा जो जीवन है वो मेरे चोंच में है, इसलिए तुम रिश्ते नातों की बात करते हो। जब संकट आता है तो रिश्ते नाते की याद आती है ना। माफी तभी माफी तभी मिलेगी आपको जब हमर संगवारी ल जियाबे। मतलब जब माफी तुमको तभी मिलेगी जब आप मेरे मित्र को जिंदा करोगे। जब खुद के प्राण में होते, जब खुद के प्राण संकट में होते, जब खुद का जो जीवन होता है वो संकट में आता है, तभी सभी शर्त मंजूर होती है। मतलब किसी प्रकार से हम जीवित रहें। इस प्रकार से अगर हमारा जीवन संकट में होता है तो हम कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। सांप तुरते किसान के बेटा के देह ले, बिखल तीर लीस। सांप तुरंत क्या किया? किसान के बेटे के पैर से जहां पर सांप ने उसे चावा था वहां से उसके अपना जो विष मतलब जहर था उसे वापस खींचने लगा। फिर सांप के बिख तीरे के बाद, मतलब सांप के द्वारा जहर को वापस खींचने के बाद जब बोला होश आई, किसान को होश आया, तब किसान ने बेटे ने कहा कि अब बड़ बेर सूत गेहूं केकरा भाई। किसान के बेटे को लगा कि मैं बहुत देर तक सो गया था, मैं सूत गेहूं केकरा भाई, अब चलाओ। केकरा को बोलता है कि अब चलो हम आगे का रास्ता तय करते हैं। केकरा हर सब वो बात ला किसान ला बताए लगी। केकड़ा बताने लगा कि आप इस तरीके से सांप के द्वारा काट ले जाने पर बेहोश हो गए थे और मैंने आपको इस प्रकार से बचाया है। किसान के बेटा कहिस, किसान का बेटा कहने लगा, दुश्मन ला कैसे माफी। दुश्मन ला कैसे माफी, मतलब दुश्मन को हम कैसे माफ करेंगे केकरा भाई। एक के सांप और कौवा के मूड़ी ला काट के, सांप और कौवा की मूड़ी को काट के उन्होंने अपने गमछे में गुरमेट कर धर लिया। सांप और कौवा की जो मुंडी होती है उसको उठा के वो गमछे में लपेट लिए और फिर क्या हुआ? ये सब ला उही लखठा में गाय चरावत धोरई। इन सब घटना को पास में, जंगल के पास में जो गाय चरा रहा था उसे धोरई बोलते हैं। जो गाय चराता है उसे
धोराई कहा जाता है, वह देखत रहीस, वो देख रहा था। जैसे किसान के बेटा हर अपन रद्दा रेंगिस, जैसे ही किसान का बेटा और केकड़ा अपने रास्ते पर जाने लगे तो धोराई ने क्या किया, मरे हुए सांप और कौवा को लेकर राज दरबार में पहुंच गया। वो धोराई जो गाय चरा रहा था वो आधा कटा हुआ, मतलब सांप और आधा कटा हुआ कौवे के शरीर को लेकर राज दरबार में पहुंचा। और राजा हर दरबार में बैठे रही, मतलब राजा दरबार में बैठा हुआ था, सभा में बैठा हुआ था। राजा के आगू में जाके धोराई है कहिस, राजा के सामने जाकर चरवाहा ने कहा कि राजा साहेब, मैं हर सांप और कौवा ला मार डारे। क्या बोलता है वो चरवाहा कि मैं सांप और कौवा को मार दिया हूं। ये कही के मरे सांप और कौवा के धड़ ला राजा के आगू में मढ़ा दीस। इतना कहते हुए धोराई जो था, चरवाहा था, वो बाकी बचे हुए शरीर को, सांप और कौवे के शरीर को राजा के सामने में रख दिया। धोराई की बात ला सुनकर राज दरबार में उत्साह के बादल छा गए। मतलब धोराई की बात को सुनकर पूरे राज दरबार में एक नया उत्साह छाने लगा। आज अत्याचारी सांप और कौवा ले मुक्ति मिल गई। चर्चा होने लगी पूरे राज दरबार में कि आज सांप और कौवे से जो लोगों पर अत्याचार करते थे, उनको मार कर खा जाते थे, उससे हमारी प्रजा को मुक्ति मिल गई। राजा कहने लगा कि हमार घोषणा के पालन होना चाहिए। हमने जो मुनादी कराई थी, हमने जो लोगों को सूचना दी थी, उसका पालन होना चाहिए। राजकुमारी के बिहाव धोराई के संग करे के तैयारी किए जाए। राजा ने राज दरबार में लोगों से कहा, अपने मंत्रिमंडल से कहा कि जैसे कि हमने घोषणा की थी कि राजकुमारी का विवाह हम उससे करेंगे जो सांप और कौवा को मारेगा, उसकी तैयारी शुरू की जाए। राजा के हुक्म से, राजा के आदेश से चारों मुड़ा, मतलब चारों तरफ माँ राजकुमारी के बिहाव की तैयारी होने लगी। राजकुमारी के शादी की तैयारी होने लगी। एक तो अत्याचारी सांप और कौवा ले मुक्ति हो गई, मतलब एक तरफ अत्याचार से मुक्ति किसके, सांप और कौवा के, और दूसरी तरफ राजकुमारी का बिहाव, मतलब राजकुमारी की शादी की खबर जंगल में आग की तरह, जंगल में आगी के असन पूरा राज में बगर गए। मतलब ये जो घटना थी वो जंगल में आग की तरह, मतलब जंगल में जैसे आग लगती है उसी प्रकार से तेजी से यह घटना आगे बढ़कर पूरे राज्य में फैलने लगी। प्रजा में दून खुशी छा गई, प्रजा में दोहरी खुशी, मतलब डबल खुशी छा गई। एक तो अत्याचारी से मुक्ति मिल गई और दूसरा राजकुमारी की शादी की तैयारी में हमें खूब पकवान खाने को मिलेंगे। राजा भर में तिहार कस उत्साह हो गए। पूरे राज्य में त्योहार के जैसा उत्साह होने लगा। सबके मन में आनंद हमागे, मतलब सबके मन में उत्साह और आनंद से मन प्रफुल्लित होने लगा। चारों मुड़ा धोराई के गुणगान होए लगी। चारों तरफ चरवाहे के गुणों का बखान होने लगा, गुणों के बारे में चर्चा होने लगी। धोराई खुश हो गए, चरवाहा बहुत खुश हो गया और वो सोचने लगा कि अब तो खर बिहाव, अब तो उसकी शादी राजकुमारी के साथ होगी। अब वो राजा का दामाद बन जाही, अब मैं राजा का दामाद बन जाऊंगा और आधे राज्य का मालिक भी बन जाऊंगा, ऐसा सोचने लगा। और वह दुख के
रात हर पहागे, मतलब वो सोचने लगा कि अब दुख का जो समय था वो गुजर गया, अब सब तरफ अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसा सोचकर चरवाहा मन ही मन खुश होने लगा। ठीक है। राज भर में छोटे बड़े मनखे, मतलब पूरे राज्य में छोटे बड़े लोग, मनखे मतलब लोग, राजकुमारी के बिहार में शामिल होए बर, मतलब राजकुमारी के शादी में शामिल होने के लिए राज दरबार में पहुंचे लागिन। घूमत घूमत किसान के बेटा घलौ वही राज में पहुंचिस, घूमते घूमते किसान का बेटा जो था वो भी उस राज्य में पहुंच गया। राज में होवैया उत्साह, राज्य में होने वाले उत्साह को देखकर ओहर 2-4 जन लंग पूछिस, कुछ लोगों से पूछा कि राज्य में अभी कोई त्योहार मना रहे हैं क्या भाई, राज्य में अभी कोनो त्योहार मनावत है क्या भाई, ऐसा करके कुछ लोगों से उसने पूछा। सब जन एक ही बात कहिन, सभी लोगों ने एक ही बात कही कि अत्याचारी सांप और कौआ ला धोरई है मार डाली, मतलब अत्याचारी सांप और कौआ को चरवाहे ने मार डाला। और राजा साहब की घोषणा के आधार में, मतलब राजा साहब की घोषणा के अनुसार राजकुमारी की शादी धोरई के संग होए के तैयारी हवै। इस प्रकार से लोगों ने बताया कि राजा ने घोषणा की थी कि जो सांप और कौवा को मारेगा उसकी शादी मैं राजकुमारी से करूंगा और अपना आधा राज्य का उसे मालिक बनाऊंगा। तो धोरई ने सांप और कौवे को मारा है, इसलिए उस राजकुमारी का विवाह उस धोरई के संग होने की तैयारी चल रही है। ठीक है। तो इस प्रकार से कहानी धीरे से आगे बढ़ती हुई आप लोगों को हम सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा यह पाठ हमें क्या शिक्षा दे रहा है, कैसी शिक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम बढ़ेंगे। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ठीक है। इसमें कुछ चित्र दिए हैं, उससे भी देखिए, आप समझ सकते हैं कैसे राज दरबार होता है, कैसे जंगल होता है ना, कैसे बीच से, जंगल के बीच से किसान और उसका जो संगवारी है केकरा, और लाठी और तुमड़ी, मतलब लौकी का जो सूखा हुआ खोल अपने साथ वे लेकर अब उसको अपना दोस्त बनाकर आगे बढ़ता है और धीरे से राजा के राज्य में पहुंचता है। ठीक है। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।